बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ पीबीएस जॉब्स के हवाले से मीन के उनका जो सिलेबस है उसी के हवाले से कंप्लीट गाइडलाइंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। गाइज़, आप लोगों को पता है कि चाहे वो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट है, चाहे असिस्टेंट मिनिस्टेरियल की पोस्ट है, चाहे यूडीसी, एलडीसी, स्टेनोटाइपिस्ट, डेटा इंटरप्रेटर, गाइज़ ऑलमोस्ट हर जो जॉब्स है मीन के हर पोस्ट में आपके सिलेबस के पार्ट में ग्रामर का पार्ट ऐड किया गया है। कई ऐसी पोस्टें हैं जिनमें 5 मार्क्स का ऐड किया गया, जैसे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हो गया, और कई ऐसी पोस्टें हैं जिनमें 10 मार्क्स का मीन के इसकी रेशो ऐड की गई है, और कई ऐसी पोस्ट मीन के जैसा कि जो असिस्टेंट मिनिस्टेरियल की पोस्ट है उसमें 20 मार्क्स का मीन के जो रेशो है ग्रामर की ऐड की गई है। तो गाइस, ग्रामर पार्ट को आपने कैसे मीन के इसकी तैयारी करनी है, किन किन टॉपिक्स को आपने कवर करना है ग्रामर में और कैसे तैयारी करनी है, इसी वाले से मैं आप लोगों को आज की वीडियो में आपके साथ गाइडलाइन शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स की मुझे मीन के मैसेज आ रहे थे, आप लोग व्हाट्सएप पे भी कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी, ईमेल पे भी आप लोगों के, इसके अलावा आप वीडियोज़ पे भी काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे कि सर ग्रामर पर हमें वीडियो बना दे कि हमने ग्रामर के पार्ट को कैसे कवर करना है। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ इसी पार्ट को कैसे कवर करना है कंप्लीट गाइडलाइंस शेयर करने जा रहा हूं। तो वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही जॉब्स ओरिएंटेड वीडियो और जॉब्स की तैयारी के लिए मटीरियल डेली इसी चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। फर्दर बात करते हैं कि आपने किन किन मीन के ग्रामर में पार्ट्स को कवर करना है। गाइस, सबसे जो पहला पार्ट आ जाता है वो है टेंसेस। गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे रिलेटेड आप लोगों के मीन के पेपर में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। टेंसेस का आप लोगों को इस्तेमाल आना चाहिए। गाइस, बेसिक मीन के कंसेप्ट तो पता होने चाहिए, कितने टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, इसके अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इनकी आपको पहचान पता होना चाहिए। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इनका इस्तेमाल पता होना चाहिए कि कैसे इनका इस्तेमाल करना है। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टेंसेस भी हैं। फर्दर गाइस, जो आपने कवर करना है वो है गाइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट। गाइज़, आपको इसकी पहचान और फर्दर इसका भी इस्तेमाल होना पता होना चाहिए, इससे भी रिलेटेड आप लोगों के एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे पेपर में। फर्दर गाइज़, जो आपने कवर करना है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज़, पार्ट्स ऑफ स्पीच। गाइस, इसमें से लाजमी आप लोगों का मीन के लेवल के एमसीक्यूज़ आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। इसमें आपको नाउन की पहचान होनी चाहिए, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है। मीन के पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनको पता है ना उनको तो आइडिया होगा। तो गाइज़, आपको इनकी पहचान और फर्दर इनका यूज़ आपको आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ग्रामर में। नेक्स्ट गाइज़ आ जाते हैं एक्टिव एंड पैसिव वाइज। गाइज़, एक्टिव एंड जो एक्टिव वाइज हैं वो तो गाइज़ मीन के सिंपल होते हैं, जिनको मीन के जो आम टेंस हम जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन जो पैसिव वाइज होती है इनकी पहचान मीन की इसमें थर्ड फॉर्म आती है। फर्दर जिन कैंडिडेट्स को मीन के नहीं आती मैं बाद में बताता हूँ कि आपने कैसे इन तमाम पार्ट्स को कवर करना है। लेकिन जिनको पता है उनको आइडिया हो चुका होगा कि एक्टिव एंड पैसिव वाइज क्या होते हैं, तो आपने इनको भी लाजमी मीन के तैयार करना है। नेक्स्ट गाइज, जो आ जाते हैं मीन के वो आपकी ग्रामर में वो है प्रेपोजिशंस। गाइज, इंपॉर्टेंट 3 से 4 क्वेश्चन लाजमी गाइज पूछे जाएंगे, जिनमें मीन के रेशो ऐड ज़्यादा की गई है। मीन के जैसे असिस्टेंट मिनिस्टेरियल की पोस्ट में मीन के 20 नंबर की ग्रामर, तो गाइज उनमें तो हो सकता है कि 5 मार्क्स की प्रेपोजिशन ही पूछ ली जाए। तो गाइज, प्रेपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी आपने कवर करना है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। मीन के जैसे ए एन का इस्तेमाल गाइज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। इससे भी रिलेटेड 2-3 एमसीक्यू मीन के या एक जिनमें रेशो ज़्यादा है उनमें उसी के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, तो लाजमी इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट गाइज आ जाता है मॉडल वर्ब्स। गाइज, मॉडल वर्ब्स जैसा कि मे, माइट, शुड, वुड, गाइज इनको कहते हैं। तो आप लोगों को आइडिया होगा कि मैं जिन जिन टॉपिक्स मीन के पार्ट को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो आपने इनको लाजमी ग्रामर में कवर करना है। नेक्स्ट गाइज, लास्ट मीन के जो पार्ट आ जाता है ग्रामर का वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो गाइज़, आपने जो मैंने आपके साथ ये टॉपिक शेयर किए हैं, आपने इन तमाम पार्ट्स को आपने इंग्लिश के ग्रामर पार्ट में कवर करना है। गाइज़, एक मैं आपसे सुजेशन लेना चाहता हूँ, फर्दर मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ से तैयारी करनी है। लेकिन गाइज़, मैं इसी पार्ट की तैयारी के लिए अगर आप कहते हैं तो मैं इंशाल्लाह तमाम पार्ट्स की मीन के जो मीन के जैसे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हो गया, 2-3 एमसी इनमें से ले लूँगा। यूज़ ऑफ आर्टिकल का कैसे इस्तेमाल करना है गाइज़, मॉडल वर्ब्स, टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा गाइज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं 20 या 30 एमसीक्यूज़ बना करना आप लोगों की एक्सरसाइज के लिए आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कल या परसों तक इंशाल्लाह लाजमी वो वीडियो शेयर कर दूँगा। तो लाजमी आपने फीडबैक देना है कि मैं शेयर करूँ या ना मीन कि इस टॉपिक पर बनाऊँ। गाइज़, इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपने एक नंबर के लिए लड़ना है, तो ग्रामर पार्ट में भी आपने पूरे मीन के 5/5 नंबर लेने हैं, या जिसमें 10/10 या जिसमें 20 मार्क्स पूछे जाएंगे तो आपने पूरे नंबर लेने हैं। एक नंबर के लिए गाइस आपको लड़ना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कहता हूँ। तो गाइस, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि आपने कैसे इन तमाम टॉपिक्स की तैयारी करनी है।
मैं अपने अकॉर्डिंग मैं बता चुका हूँ कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, वो मैंने आपसे आई मीन के सुजेशन ले लिया। आपने लाजमी फीडबैक देना है कि मैं MCQs टाइप वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ। लेकिन गाइज़ आपने खुद भी तो इनकी मीन के बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करना है ना, तो आपने कैसे करना है, इनकी कैसे तैयारी करनी है इन तमाम पार्ट्स की। गाइज़ देखें, बहुत ही सिंपल है। यूट्यूब पर बहुत सारा मटेरियल इंग्लिश के ग्रामर पार्ट से रिलेटेड आप लोगों को मिल जाएगा। किसी टीचर के पास ज़रूरत नहीं जाने की, कोई बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ कॉपी पेंसिल लें और यूट्यूब पर जाकर टेंसेस की वीडियो देखें, उसमें आपको मीन के अपना बेसिक लेवल स्ट्रॉन्ग करें। फिर उसके बाद आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पहचान देखें, फिर उसका इस्तेमाल देखें कैसे करते हैं। इसके अलावा फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर प्रीपोजिशन, यूज़ ऑफ आर्टिकल, मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मीन के सेपरेट हर पार्ट को यूट्यूब के ज़रिए आप इजीली तैयार कर सकते हैं। और मैं तो अगर आपको कहूँ ना कि यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जो मटेरियल किस सब्जेक्ट का मौजूद है, तो गाइज़ वो इंग्लिश का मौजूद है। तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। कोई बुक किसी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब के ज़रिए बहुत ज़बरदस्त अपनी इंग्लिश में तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको अपनी मीन के जो विश है वो तो बता ही चुका हूँ। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि मैं वो 30 या 20 MCQs की वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ, तो आपने लाजमी वो फीडबैक देना है। तो गाइज़ अगर आपका फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।